Hey everyone, welcome to Learn English with Rizwan Ali. In this lesson, you'll be learning the basic information about the use of parts of speech. Please hit the like button if you enjoy my content. By the way, if you are new to my channel, kindly make sure to subscribe it right now. So now, let's talk about the parts of speech. Parts of speech ये जाहिर करता है कि एक लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अलबत्ता पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको जुमले का तज्जिया करने और समझने में मदद देता है, यहाँ तक कि आपके सेंटेंसेस या ड्राफ्ट्स की बनावट को डेकोरेट करने, पॉलिश करने में भी मदद देता है। हर पार्ट ऑफ स्पीच ये नहीं बताता कि लफ्ज़ क्या है, बल्कि ये बताता है कि लफ्ज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दरअसल एक ही लफ्ज़ एक जुमले में प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अगले जुमले में वही अल्फाज कंजंक्शन का रोल अदा कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस, शी हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस 5 AM। वो सुबह 5 बजे से पढ़ाई कर रही है। यहाँ पर सिंस प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर सिंस कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई हैव सीन देम। काफ़ी वक्त हो गया है उन्हें देखे हुए, या उन्हें देखे हुए काफ़ी वक्त हो गया है। यहाँ पर सिंस कंजंक्शन का किरदार अदा कर रहा है। इन दो जुमलों में आपने देखा कि हाउ अ वर्ड इज यूज्ड एंड इट फॉल्स इनटू मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम वन एग्जांपल टू अनदर। ठीक इसी तरह सेम वर्ड नाउन बन सकता है और फिर वही कहीं पर वर्ब तो कहीं पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। सो इन दिस सीरीज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आई विल टीच यू हाउ टू यूज देम करेक्टली, how to put the words in correct order in a sentence, and how to recognize parts of speech. Part of speech ये बताता है कि एक लफ्ज़ कैसे माना निकालता है और जुमले में ग्रामेटिकली कैसे किरदार अदा करता है। एक अल्फाज एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच में किरदार अदा करता है जब मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर क्लासेस आर गोइंग वेल, यहाँ पर जो वर्ब है वो है गोइंग और वर्ब को जो मज़ीद डिफाइन कर रहा है वो है वेल। दिस मीन्स यहाँ पर वेल जो है एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस जब आप देखेंगे तो उसमें यह है कि असद इज़ वेल विद मी। यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं वेल जो है वो नाउन को डिफाइन कर रहा है और नाउन जो है वो असद है। दिस मीन्स यहाँ पर वेल एडजेक्टिव है। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल सेंटेंस है द वेल वॉज ड्रिल्ड 30 मीटर्स डीप। कुएं की 30 मीटर गहरी खुदाई की गई। इस सेंटेंस में वेल नाउन है और यहाँ पर वेल की माना होती है कुआं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों सेंटेंसेस में वेल डिफरेंट पोजीशंस पे इस्तेमाल हो रहा है, यानी वर्ड ऑर्डर जो है वेल का वो डिफरेंट है। फर्स्ट में लास्ट में आ रहा है, सेकंड में लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है और थर्ड में वो फर्स्ट पे आ रहा है। इस सब के पीछे जो लॉजिक है वो आप इस सीरीज में सीखेंगे। सो आई जस्ट से in English, a word can sometimes be in more than one part of a speech when used in different circumstances or situations. In English, we can classify the words into 8 parts of speech or word classes. However, the minimum ratio of people also categorize articles or determiner as a part of speech, जिसे include करने से 9 parts of speech बनते हैं। Part of speech की माना ये होती है बोलचाल या बातचीत के हिस्से। बोलचाल के हिस्से से आप कोई भी एक जुमला उठाकर देखें जिसमें सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन होता है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट जो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर नाउन भी। इसका मतलब हर जुमले में पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ है और ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हैं इन्हें वर्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। Number 1. Noun. Noun is the naming word. Name of a person, place, thing or idea. For example, Ali is a person, Karachi is a place, what is a thing, and then happiness is an idea. Most parts of speech can be divided into subclasses. Like noun can be divided into common noun, proper noun, abstract noun, etc. I'll discuss the subclasses of each part of speech in detail in their individual video lessons.
आप हर सेंटेंस में बार बार नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसे रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन लाइक ही, शी, इट, दे। नंबर 3, वर्ब। A verb describes an action like walk, run, do, or a state like hate, love, understand. And then adverb. Adverbs can describe the verbs further. और ज़्यादातर adverbs ly पर ख़त्म होते हैं, like loudly, widely, quickly. This can also describe adjectives. For example, very is an adverb and slow is an adjective. Very slow. And then very is an adverb and slowly is an adverb. यानी adverb के बाद आप adverb का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो adverb प्लस adverb भी इस्तेमाल होते हैं। आपने ऐसे adverbs कई बार रीड भी किए होंगे। Adjective. Adjective describes noun, जो कि नाउन को ज़्यादा बयान करने में मदद देता है, like beautiful, few, some. नंबर 6, preposition. ये शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स जो बयान करते हैं लोकेशन, डायरेक्शन या पोजीशन, like under, at, by, with. The next part of speech is conjunction. Conjunction, joining word. A conjunction joins words or sentences. For example, Muzammil and Javed are good friends. यहाँ पर मुजम्मिल जावेद दोनों को कनेक्ट करता है कंजंक्शन जो कहे एंड। मुजम्मिल एंड जावेद आर गुड फ्रेंड्स, यानी कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। नॉर, और, बट, एंड, ये सब कंजंक्शंस हैं। Last but not the least, interjection. It expresses some certain feelings or speaker's emotions. For example, wow, hello. Guys, thanks for watching this lesson. See you with a new lesson of this series. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।